हेलो एवरीवन, मैं हूँ कल्पना फ्रॉम बीके ब्यूटी टिप्स। सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ पीक नोज मसाज, जो कि बहुत दिनों से मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरी इंस्टाग्राम पे। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए क्यों ना अपलोड कर देते हैं। तो आज इसलिए मैं नोज मसाज की वीडियो लेकर फिर से आई हूँ। इसके पहले भी बहुत सारे बना चुकी हूँ, तो आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। तो मेरी जो फेशियल ऑयल है वो ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा सा ही बचा कुचा है। तो ज़्यादा नहीं चाहिए होगा हमें, बस थोड़ा सा एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप की जैसा ऑयल लेंगे और थोड़ा सा रैप करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे मसाज। तो कैमरा को क्लोज रखने के लिए बोला है उन्होंने, तो चलिए क्लोज ही रखते हैं। मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन पे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सो गाइस, ये एक बेसिक मसाज स्ट्रोक है, शॉर्ट सर्कुलेशन स्ट्रोक ऑन साइड ऑफ द नोज। फिर ऊपर की ओर इस तरह से स्ट्रोक लगाएंगे। ये है आयरन आउट साइड ऑफ द नोज। सो नीचे से लेकर ऊपर तक इस तरह से हम हर एक फिंगर की मदद से मसाज स्ट्रोक देंगे। हर एक फिंगर में अलग अलग प्रेशर होता है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं टैपरिंग टिप ऑफ द नोज। नोज की टिप में इस तरह से मसाज स्ट्रोक लगाएंगे। देन ये है आयरन आउट ब्रीज ऑफ द नोज, प्रेशर आउट टेंशन पॉइंट, आयरन आउट फोरहेड एंड एडमिट द टेम्पल पॉइंट। तो ये एक बेसिक मसाज स्ट्रोक है। तो ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है तो हम और भी 1-2 ड्रॉप ले सकते हैं। 1 ड्रॉप करके ही ले रही हूँ मैं। तो अभी हम दोनों फिंगर की मदद से इस तरह से स्ट्रोक लगाएंगे। दोनों फिंगर की मदद से इस तरह से हम प्रेशर लगा कर मसाज करेंगे। तो अगर ये पोर्शन में हमारा काफ़ी ज़्यादा फुलापन है नोज़ की, तो वो शेप में आता है। और अगर इस तरह से नोज़ टिप की थोड़ा सा नीचे ये जो सेप्टम रिंग का जो पोर्शन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फुलापन है, बाहर की ओर निकला है, ऐसा दिखता है, तो ये भी सही होता है। तो स्पेशली नोज़ मसाज जो है नोज़ को सही शेप में लाने के लिए है, और उसके साथ साथ हमारे नोज़ जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ऑयल मसाज से, काफ़ी ग्लोइंग लगता है, ग्लोइंग दिखता है, जिससे कि हमारा पूरे फेस भी ग्लोइंग दिखता है। यहाँ के पोर्शन को हम इस तरह से ऊपर की ओर उठाएंगे। टॉप पोर्शन को भी। ये टॉप पोर्शन अगर हमारा बैठा हुआ है तो इस तरह से हम मसाज स्ट्रोक लगा सकते हैं, ऊपर की ओर उठा कर। और अगर बीच में ये दोनों आइज़ की बीच में जो पोर्शन है ये भी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप ऊपर उठा कर स्ट्रोक लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक दिन लगाओगे ये सब मसाज तो सही हो जाएगा, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ जो है एक दिन में सही नहीं होता है, तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि एक बार हम
मसाज करेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखना है तो आप इसको डेली बेसिस में कुछ दिन कर सकते हो, और हम चाहे तो हमेशा इस तरह से हल्के हाथों से मसाज स्ट्रोक लगा सकते हैं। और वैसे भी फेस मसाज करना बहुत अच्छा होता है। सूखा स्किन पे मसाज नहीं लगाना चाहिए, तो एब्जॉर्ब हो जाता है ऑयल, तो थोड़ा सा और लीजिए। फेस के साथ ये भी हमारा एक पार्ट है, इसको भी हम मसाज स्ट्रोक लगा ही सकते हैं। इससे हमारे फेस ग्लोइंग होता है और थोड़ा बहुत अपना नोज़ जो है ये शेप में आ जाता है। दोनों फिंगर के मदद से देख सकते हो मैं नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक इस तरह से मसाज स्ट्रोक लगा रही हूँ। और फिर हम इस तरह से भी मसाज स्ट्रोक लगा सकते हैं 2 फिंगर के मदद से। तो खुद से हम इस तरह से कर सकते हैं। और अगर किसी से कराना है तो उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मैं पार्लर पे किसी के ऊपर, एक गर्ल के ऊपर मैं कराई हूँ पिग नोज मसाज, तो आप वो चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे जाकर। तो फिलहाल मेरे पास कोई नहीं है कि मैं किसी से कराऊं या फिर किसी के ऊपर करूं, तो ऐसा कोई है नहीं। तो इस तरह से भी हम स्ट्रोक लगा सकते हैं। जैसे कि हमको पता होगी कि ऑयल मसाज करना हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, तो खास करके सर्दी में बहुत अच्छा रहता है। हमारा स्किन जो है हाइड्रेट रहता है, ग्लोइंग दिखता है और सॉफ्ट हो जाता है हमारी स्किन ऑयल मसाज से। पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है। मैं इस तरह से कभी कभी बस नोज़ नहीं पूरे फेस को भी मसाज करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मसाज करने के बाद आप 1 घंटे आधे घंटे के बाद आप वॉश भी कर सकते हो नॉर्मल पानी से, या फिर आप छोड़ भी सकते हो अगर ठंडी की मौसम है तो। और अगर गर्मी की मौसम है तो आप वॉश कर ले सकते हो पानी से। बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही स्मूथ फील होता है स्किन। अगर ड्राई फेस है, ड्राई स्किन है, तो बहुत ही अच्छा काम करता है ऑयल मसाज। और इससे हमारे जो सेल्स है, टिश्यू है, ये भी बहुत ही हेल्दी हो जाता है, ब्राइट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है स्किन के अंदर, तो स्किन अच्छा होता है, हेल्दी होता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम बेबी को, जितने भी बेबीज़ है सबको ऑयल मसाज करा देते हैं, जिससे कि उनकी टिश्यू जो है हेल्दी रहता है, ग्लोइंग रहता है, सॉफ्ट हो जाता है और बॉडी डेवलप भी होता है। तो ये हमारे फेस के लिए भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है, नोज़ के लिए भी। अगर आप चाहते हो कि अपना चेहरे की ख्याल रखने की, तो इसको ज़रूर अपनाएं। तो आप कोई भी फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो इसके लिए, नोज़ मसाज के लिए या फिर फेस मसाज के लिए। जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ले सकते हो, ऑलिव ऑयल ले सकते हो, या फिर जॉनसन्स बेबी का जो बॉडी ऑयल है वो भी ले सकते हो। वो भी बहुत माइल्ड है, मैं बहुत पसंद करती हूँ उसको, बहुत यूज़ की हूँ। बहुत ही अच्छा रहता है हमारे स्किन के लिए। मैं ज़्यादातर वही जो जॉनसन्स बेबी का जो बॉडी ऑयल है उसको यूज़ करती हूँ, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। उसी से ही मैं फेस मसाज और फिर नोज़ मसाज कर लेती हूँ।
उससे मेकअप भी रिमूव करती हूँ कभी कभी। तो आप ध्यान से देखना मैं किस तरह से मसाज स्ट्रोक लगा रही हूँ। तो यहाँ पे अगर जब बहुत ज़्यादा फुलापन है, बाहर की ओर निकला हुआ दिखता है, तो इस तरह से हम थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करने से यहाँ पे एक दबाव पड़ता है। तो जितना भी मैं नोज़ मसाज स्ट्रोक यहाँ पे दिखा रही हूँ बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। तो बस सबको पैशन रख के कुछ दिन करना होगा, इसको कंटिन्यू करना होगा। तो ये भी एक एक्सरसाइज है नोज़ की। इसको नोज़ टिप को होल्ड करके इस तरह से हम इधर बेंड कर सकते हैं, फिर इधर से लेकर उधर कर सकते हैं। उतना ज़्यादा हल्के हाथों से भी नहीं और उतना ज़्यादा प्रेशर भी हम नहीं लगाएंगे कि दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं। बिल्कुल कंफर्टेबली इसको करना है। सो मीडियम प्रेशर लगा के हम इसको करेंगे। देन ये भी एक मसाज स्ट्रोक है। दोनों फिंगर की मदद से इस तरह से अंदर की ओर थोड़ा सा राउंड राउंड घुमा सकते हैं। सो गाइस अभी का समय जो है बहुत ही बुरा चल रहा है और बहुत ही सावधानी में रहना पड़ता है। सो नोज़ मसाज के पहले अच्छी से हैंड वॉश कर लेना चाहिए, जो कि आप लोगों को पता ही होगी, क्योंकि ये जो समय चल रहा है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम हाथों को आइस पे, नोज़ पे या फिर मुंह पे डालने की पहले अच्छे से हैंड वॉश कर ले। सो अभी मैं कर रही हूँ ये पिंचिंग, ये लास्ट स्ट्रोक है। इससे हमारे जो नोज़ की पोर्स से ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है। फिर ये है टैपिंग। पिंचिंग के बाद टैपिंग करना ज़रूरी है, इससे हमारे पोर्स जो है जो ओपन हो जाता है ये बंद हो जाता है और जो भी प्रोडक्ट हमने यूज़ किया वो अंदर तक घुस जाता है। सो गाइस कैसी लगी है आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर हिट करें, ताकि आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो देख सकूं। और मैं मिलती हूँ अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।